हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आप सभी का 10th जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम कंप्लीट होता है और आप लोग यहाँ पर क्वेश्चंस मैच कर लीजिएगा। जो आप सभी की लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट में इंग्लिश और हिंदी है, 20 क्वेश्चंस का यहाँ पर डिस्कशन करने वाली है। तो आप लोग क्वेश्चन मैच कर लीजिएगा और कॉमेंट करके बताइएगा 20 में कितने क्वेश्चंस आपके सही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 81 में आपको अपोजिट मीनिंग बताना था। यहाँ पर क्या होगा, डॉन का यहाँ पर पूछा था तो यहाँ पर सनराइज नहीं होगा। अगर सनसेट लिखा होता तो आपका आंसर सही हो जाता। डार्क भी यहाँ पर नहीं होगा, आंसर आपका थर्ड सही है, डस्क। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना था, रीअरेंज करना है यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वी हैव सीन मतलब आपने देखा। इसके बाद में टू मैनी साइंस फिक्शन मूवीज। इसके बाद में यहाँ पर अबाउट रोबोट्स रेबलिंग। इसके बाद में यहाँ पर अगेंस्ट देयर ह्यूमन मास्टर्स। आंसर आपका यहाँ पर फोर्थ सही हो जाएगा, CADB आंसर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक है, यहाँ पर आपको एक आर्टिकल फिल करना है। नॉट के बाद में यहाँ पर क्या होगा, देखिए वर्ड क्या है, यहाँ पर सिंगुलर है तो आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको बताना था 84 में आइडेंटिफाई द क्लॉज ऑफ अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। यहाँ पर क्या दिया है, दैट आई आस्क्ड हिम। 84 में यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, एग्जेक्टिव क्लॉज है, पहला आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85 है, चूज द ऑप्शन विच करेक्टली फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पर जो करेक्ट है ये यहाँ पर क्या होगा, 85 में ही वर्कड एंड एट डैश मॉर्निंग टिल नाइट, तो यहाँ पर फ्रॉम हो जाएगा, आंसर आपका यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा, फ्रॉम। क्वेश्चन नंबर 86 में आपको बताना था यहाँ पर आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर रवि इज अ कोरेजियस बॉय, तो जो कोरेजियस है ये क्या है, यहाँ पर आपका ये एडजेक्टिव हो जाएगा, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एग्जेक्टिव हो जाएगा, दूसरा आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 87, आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन आइटम यूज इन द गिवन सेंटेंस। जो कॉल्ड फॉर है ये किसके लिए है, हिज प्रोफेसर कॉल्ड फॉर एन एक्सप्लेनेशन ऑफ हिज कंडक्ट, तो यहाँ पर आपका देखिए क्या है, डिमांड हो जाएगा, यहाँ पर 87 में आंसर फोर्थ सही है, डिमांड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88 है, यहाँ पर आपको बताना है क्या सही था। तो चूज द ऑप्शन इन विच वॉइस इन द गिवन सेंटेंस हैज बीन करेक्टली चेंज्ड। द इलेक्ट्रिकल वायर हैव बीन कट, जो वायर्स है हैव बीन की जगह पर क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा, तो समवन हैज कट द इलेक्ट्रिकल वायर्स, पहला आंसर यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 89 है, यहाँ पर आपको क्या बताना है, एरर। वन ऑफ द पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस में और मे नॉट हैव एन एरर, आइडेंटिफाई द वन विथ द एरर। तो एरर यहाँ पर आपका फोर्थ में हो जाएगा, डी में एरर है। मेक की जगह पर क्या हो जाएगा, मेक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर द स्पाइस सिंगुलर है तो यहाँ पर आपका मेक्स हो जाएगा, डी आंसर आपका सही है। नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको बताना है चूज द ऑप्शन नियरेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन बिलो। इनॉर्मस का यहाँ पर वास्ट हो जाएगा, आंसर आपका थर्ड यहाँ पर सही है। इसके बाद में यहाँ पर हिंदी के 10 क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, तो आप 20 में कितने क्वेश्चन आपके सही हैं आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी में हिंदी के 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका पूछा गया था, मीरा कृष्ण की डैश भक्त थी। तो जैसा कि आपको पता है यहाँ पर जो सही विशेषण है अनन्य हो जाएगा, दूसरा आंसर यहाँ पर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 92 है, ग्रामीण कलाकारों द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र बहुत सुंदर थे। भित्ति चित्र का अर्थ यहाँ पर पूछा गया है, तो आपको पता है कि दीवार पर बने हुए चित्र को क्या कहते हैं, भित्ति चित्र कहते हैं, पहला आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो सभी को पता है रवि होता है, पहला आंसर यहाँ पर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 94 है, अपने व्यय पर नियंत्रण रखिए क्योंकि डैश वाले को सदा कष्ट होता है। उपर्युक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उचित मुहावरे का चयन करना था, तो यहाँ पर फोर्थ आंसर आपका सही हो जाएगा, चादर से बाहर पैर पसारने वाले को सदा कष्ट होता है।
इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 95 है। यहाँ पर आपको ये बताना था विराम चिन्ह का सही प्रयोग कहाँ पर होगा, कौन कौन सा होगा। कहाँ जा रही हो, ये तो लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ओ मड़ी यहाँ पर आपका फोर्थ आंसर सही है। यहाँ पर क्या कहा गया, यहाँ पर संबोधित किया गया है, तो फोर्थ आंसर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 96 है, रेखांकित शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। रेखांकित से पता क्या चल रहा है, तो रेखा प्लस अंकित, आंसर आपका रेखा प्लस अंकित, पहला आंसर आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, इस कविता में कवि ने सत्य की खोज से जुड़ी बातों की ओर क्या किया है, तो संकेत किया है, दूसरा आंसर यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 98 है, कम भोजन करने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो अल्पाहारी हो जाएगा। क्या होगा, अल्पाहारी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 99 है, रोग मुक्त का सामासिक विग्रह क्या होगा, तो रोग से मुक्त हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आंसर यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 100 है, यहाँ पर वैदराज मैं मर जाना चाहता हूं पर इस कष्ट में नहीं रहना चाहता। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क तो आपका होगा नहीं, और यहाँ पर ये भी आपका दूसरा आंसर गलत हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पर थर्ड सही है। यहाँ पर वैदराज को क्या किया गया है, संबोधित किया गया है, तो जहां संबोधन होगा आपका यहाँ पर थर्ड आंसर सही हो जाएगा। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी के 20 क्वेश्चंस ये आपके कंप्लीट होते हैं। 10 क्वेश्चन आपने यहाँ पर इंग्लिश के देखे हैं, 10 क्वेश्चन आपने हिंदी के यहाँ पर देखे, 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। आप लोग स्कोर जरूर बताइएगा कि 20 में कितने क्वेश्चंस आपके सही हैं। वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।